नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृतरुचिरा पुस्तकपाठने। आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम समवायो ही दुर्जयः इस पाठ के अभ्यास की ओर चलेंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं पाठ के अभ्यास में और समझने का प्रयास करते हैं। एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जयः। सीधा अभ्यास की तरफ। अभ्यास पहला अभ्यास कहता है प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नानाम् उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखत, एक पद में लिखिए। कहता है वृक्षे का प्रतिवसति स्म। उत्तर चट्टका। वृक्षस्य अधः कः आगतः? गजः। चाहे तो प्रमत्तः गजा भी कर सकते हैं। और यहीं पर अगर एक और प्रश्न बन जाता कीदृशः गजः वृक्षस्य अधः आगतः, तो वहां पर फिर हम बना सकते थे प्रमत्तः गजः। तो तीसरा प्रश्न है क्षम्यतां गजः केन शाखाम अत्रोटयत। हाथी ने किससे शाखाएं तोड़ दिया? तो शुंडेन, अपनी सूंड से। काष्ठकूटः चटकां कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास ले गया था? मक्षिकायाः। मक्षिकायाः मित्रम कः? मंडूकः मेघनादः। तो चाहे तो मंडूकः बस काम चला सकते हैं, अथवा चाहे तो मेघनादः बस बोल करके और वहाँ से काम चला सकते हैं। तो यहाँ से एक पदेन। अब दूसरे अभ्यास में आते हैं। तो दूसरा अभ्यास कहता है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके और प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण का जो नियम होता है, हमें यह जान लेना चाहिए कि जिस विभक्ति, जिस वचन का, जिस लिंग का प्रश्न होता है, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग का उत्तर भी होता है। कालेन चटकायाः संततिः जाता। चटकायाः शब्द स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और इसलिए उत्तर में स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन यानी कस्याः। चटकायाः नीडम भूवि अपतत। तो प्रश्न बनेगा किम? गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। कस्य? काष्ठकुटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। चंच्वा स्त्रीलिंग तो कया। पुनः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थान पूरा करना है। कहता है करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, पतिष्यति, स्फोटयिष्यति, त्रोटयति। यहाँ पर ज़्यादातर लंग लकार के एक शब्द लट लकार का और एक लंग लकार का, बाकी सभी लिट लकार के रूप हैं।
यानी जो क्रियाएं हैं वो एक वर्तमान काल की, एक भूतकाल की और बाकी सभी भविष्य काल की हैं। तो अपने को यह देखना होगा कि भविष्य काल की क्रियाएं कहाँ लगनी है। कष्टकुटः चंचा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति मार्गे स्थितः अहमपि शब्दं करिष्यामि। पुनः त्रिशार्तः गजः जलाशयं पतिष्यति। क्षम्यतां, त्रिशार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति। गजः गर्ते पतिष्यति। पुनः कष्टकुटः तां मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। गजः शुण्डेन वृक्षशाखाः अत्रोटयत्। पुनः प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। अब यहाँ के जो उत्तर हैं वो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे, सुन करके और अपने पुस्तक से ढूंढ करके लिखना होगा। चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम् अपृच्छत्। उत्तर होगा चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम् अपृच्छत् भद्रे किमर्थं विलपसि। पुनः चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम् अवदत्। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। पुनः मेघनादः मक्षिकां किम् अवदत्। मेघनादः मक्षिकाम् अवदत् मक्षिके प्रथमं तु त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। चटका काष्ठकूटं किम् अवदत्। तो चटका काष्ठकूटम् अवदत् दुष्टेनैकेन गजेन मम सन्ततिः नाशिता, तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत् इति। पुनः उदाहरणम् अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयतु। यहाँ पर रूप आपको बनते हैं, इसलिए यह अभ्यास मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ पर करा नहीं रहा। आपको स्वयं से करना है। जिनको कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, वह कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और उसको पूछ लेंगे, तो उनके लिए मैं इसी के लिंक में लिट लकार के यानी भविष्य काल के रूप का वीडियो डाल दूंगा। वह आपको देख करके और स्वयं करेंगे। तो इन दोनों के रूपों को आपको स्वयं ही करना है। पुनः अब कहता है उदाहरणानुसारम स्म शब्द योजयित्वा भूतकाल क्रियां रचयतु। मैंने पहले ही बताया वीडियो में कि जब हम लट लकार में यानी वर्तमान काल में स्म लगा देते हैं तो अर्थ भूतकाल की तरह चला जाता है। ऐसा किया करता था, ऐसा अर्थ हो जाएगा। यथा अवसत, ये भी रहता था, और वसति स्म रहा करता था, लगभग वही अर्थ है। अतः
भूतकाल में अगर हम स्म लगा देते हैं वर्तमान काल में तो भूतकाल में बदल जाता है। अपठत पठति स्म, अत्रोटयत त्रोटयति स्म, अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनयत नयति स्म। पुनः कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान पूरा करना है। कहता है बालिका मधुरम गायती एकम एका एकः। तो बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए एका बालिका मधुरम गायती। कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। तो कृषकाः पुल्लिंग है, इसलिए चत्वारः कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। पुनः पत्राणि सुन्दराणि सन्ति, तानि पत्राणि सुन्दराणि सन्ति। धेनवः दुग्धं ददति, वयं संस्कृतम् अपठाम। पुनः